subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात दहम की चौथी नज़म प्रीत का गीत, इसमें आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीत का गीत हफीज़ जालंधरी। पहली बात, गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सनफ़ है। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं, अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इज़हार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख़यालात उजागर होते हैं इन्हें बोल कहा जाता है और इसके बिल्कुल इब्तदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। बोल और गीत के ख़ाफ़ियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत चूँकि गाने के लिए होता है इसलिए इसे मौसीक़ी का लफ्ज़ी रूप समझना चाहिए। गीत के बहरे यानी इसकी लय और आहंग हिंदी बहरों और अवामी शायरी के बहरों से मुमासिल होती है। उर्दू में अज़मतुल्लाह खां वग़ैरह ने बहर व आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज़ से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अख्तर शीरानी, हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फ़ाज़ली, ज़फ़र गोरखपुरी वग़ैरह ने खूब गीत लिखे हैं। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत व यगानगत के जज्बात से भरी पड़ी है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है जो दो तहज़ीबों के मिलन से इबारत है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात नहम में भी हमने एक गीत पढ़ा था और जमात दहम में यानी 10वीं जमात में भी आज हम इस गीत का मुताला करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी सनफ़ है जिसे आपने शायद इससे पहले पढ़ा होगा और अक्सर आप गीत सुनते भी हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं गीत चौथी जमात का 10वीं जमात का चौथा गीत जिसे लिखा है हफीज़ जालंधरी ने। जान पहचान। मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी 1900 ईस्वी को जालंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। इनकी कुनियत अबुल असर है। घरेलू हालात नासाजगार होने की वजह से इनकी तालीम अधूरी रह गई। वो शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे। 7 बरस की उम्र में इन्होंने नज़म कही। इन्होंने मुख्तलिफ़ अदबी और रसाइल की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए जिनमें रिसाला ज़मींदार, नौनिहाल और मखज़न मशहूर है। इनका पहला शेरी मजमुआ नग़्मा-ए-ज़ार 1925 ईस्वी में शाये हुआ। तलख़ाब शीरीं, सोज़ व साज़ और हफीज़ के गीत इनकी दूसरी किताबें हैं। शाहनामा इस्लाम इनकी शाहकार तवील मसनवी है। 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। चलिए इस गीत को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसे पढ़ेंगे, इसका ख़ुलासा समझेंगे और उसके बाद इस गीत को समझने की कोशिश करेंगे। अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूरख ओ भाले भोले भाले, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूरख ओ भोले भाले, दिल की दुनिया कर ले रोशन, दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले, अपने घर में जोत जगा ले, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, नफ़रत एक आज़ार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे, नफ़रत एक आज़ार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे, आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, नफ़रत एक आज़ार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे, आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे, ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे, मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए, देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए, जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए,
थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। चलिए देखते हैं इसका खुलासा, उसके बाद इसके अल्फाज मायने देखेंगे और फिर इसकी तशरीह करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शायर ने इस नज़्म में मोहब्बत की अज़मत और अहमियत बयान की है। वो कहता है कि इंसान तो अपने दिल की मोहब्बत के जज्बात से मामूर कर ले। शायर इंसान को नादान और भोला भाला कह रहा है। ये इस तरफ इशारा है कि इंसान मोहब्बत की हकीकत से नावाकिफ़ है। दिल गोया एक मंदिर है और मोहब्बत इबादत है। इससे इंसान को ऐसी रोशनी मैसर आती है जो इसके घर यानी कि इसकी ज़ात को रोशन कर देती है। शायर अहले वतन को याद दिलाता है कि हमारा मुल्क में पुराने ज़माने ही से मोहब्बत और इत्तेहाद का चलन आम रहा है। मोहब्बत के बरक्स नफ़रत एक बीमारी है, जबकि ज़िंदगी के दुखों का इलाज मोहब्बत के ज़रिए किया जा सकता है। इंसान की बुनियाद ही मोहब्बत है। इंसान मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने वाला है। अगर इंसान तर्ज़ मोहब्बत को अपनाने में नाकाम रहा तो वो सब कुछ खो देता है। मोहब्बत से इंसान सब कुछ जीत लेता है। मोहब्बत हमारे आबो अजदाद का तर्ज़ हयात रहा है। हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए जान की बाजी लगानी पड़े तब भी इत्तेफाक व इत्तेहाद की हिफाजत करना चाहिए। शायर को डर है कि कहीं लोग हमारे दरमियान फूट डालकर हमें मोहब्बत की राह से दूर न कर दें। वक्त देखते देखते गुज़र जाता है, इसलिए हमें अपने ताल्लुक़ात को मजबूत करने और इत्तेहाद से लोगों को एक दूसरे से क़रीब करने में देर नहीं करनी चाहिए और ज़िंदगी मोहब्बत के साथ बसर करना चाहिए। चलिए देखते हैं अल्फाज मायने। रीत रस्म रिवाज, आज़ार मर्ज़ तकलीफ़, दारू मुराद इलाज, असली मानी दवा, मीत यानी दोस्त, बाजी खेल मुकाबला, प्रेम अवतार यानी मोहब्बत की सूरत शख्सियत। चलिए शुरुआत करते हैं। दोबारा नज़्म पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। यहाँ पर शायर कह रहा है कि अपने दिल में आपने मोहब्बत बसाना चाहिए। मन मंदिर में प्रीत बसा ले ओ मूरख ओ भाले भोले भाले, दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले, प्रीत है तेरी रीत पुरानी, भूल गया ओ भारत वाले, भूल गया ओ भारत वाले, प्रीत है तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। यहाँ पर शायर कहता है कि मन मंदिर में प्रीत बसा ले, यानी आपको अपने दिल के मंदिर में, दिल के गोशे में आपको मोहब्बत बसाना चाहिए और आपको नादान नहीं बनना चाहिए। आप भोले भाले हैं पहले से ही, दिल की दुनिया को रोशन कर लेना चाहिए। अपने घर में जोत यानी रोशनी जगाना चाहिए, मोहब्बत की रोशनी जगाना चाहिए। और हमारी रीत पुरानी है ये मोहब्बत की, इसे भूल गया है और ए भारत वाले से जान ले और अपने दिल में मोहब्बत बसा ले। अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत। नफ़रत एक आज़ार है प्यारे, दुख का दारू प्यार है प्यारे। नफ़रत क्या है? एक तकलीफ़ है, आज़ार है, एक बुराई है। लेकिन हमें नफ़रत को, दुख को हमने क्या करना है? मोहब्बत से दूर करना है। आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे। यानी यहाँ पर शायर कह रहा है कि अपने पुराने रूप में आ जाना चाहिए और तू प्रेम अवतार है, तुझे प्रेम की शख्सियत से माला माल किया करके भेजा गया है दुनिया में, ख़ासकर भारत के रहने वालों को। ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे, मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत बसा ले अपने मन में प्रीत। यानी अगर तू मोहब्बत की बाजी हार जाता है तो तू सब कुछ हार जाता है, लेकिन अगर तू दिल जीत जाएगा तो तू सब कुछ जीत सकता है। अपने मन में प्रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए, मैं डरता हूँ कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए, जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। अब यहाँ पर शायर दोबारा कह रहा है कि बड़ों की रीत है, वो ये पुरानी रस्म व रिवाज है जिसे तुमने अपने दोस्ती को भुलाना नहीं चाहिए। और शायर यहाँ डर रहा है कि आपकी ये जो जीती हुई बाजी है आप इसे हार ना जाए। आप मोहब्बत की बाजी को जीत रहे हैं और जो भी करना है जल्दी करना है, वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त बीतता जा रहा है और दुश्मन कामयाब हो रहे हैं, हमें दुश्मनों को रोकना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।